नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में और तमाम तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा कि जन सुराज से एक जाना हुआ चेहरा, पार्टी नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, लेकिन इनका कार्य जो है, सामाजिक पैठ जो है वो पुरानी है। उनका जो नाम है विजय सिंह उर्फ अंटू सिंह। ये तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम अंटू सिंह से जुड़ रहे हैं और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। न्यूज भारत में स्वागत है आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल होगी, जगदीशपुर विधानसभा के हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम जितने भी गांव के दौरा किए, 17 को नॉमिनेशन के बाद जितने भी हम दौरा किए, गांव में जाने के बाद जन सुराज को नाम सुनते ही लोग का तांता लग जाता है हमसे मिलने के लिए। और जो भी लोग है, चाहे महादलित से हो, चाहे हर वर्ग से हो, वो लोग बताते हैं कि हमको सब देखिए, ये जो है रोजगार कार्ड मिला है, ये सारा चीज जो है हर वर्ग के लोगों को मिला हुआ है। उससे वो लोग बहुत ही उत्साहित है। वो लोग हम लोग के साथ बहुत ही मजबूती से सामने आकर और हम लोग का वोट देने के लालच थे। जगदीशपुर विधानसभा की विकास की बात की जाए तो लगातार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रह चुके हैं, यहाँ लोग कार्य कर चुके हैं। उसमें कितना विकास हुआ है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का? आप जो हर जगह की खबर कवरेज करते हैं, तो आप ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। आप कोई दुबई से नहीं है, आप महाराष्ट्र से नहीं है, तो केवल आप हमारे ही मुंह से मत सुनिए। आपकी अगर कहने की कुछ हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, तो आप भी अपने मन से भी कहिए। चूंकि आप हम लोग की वकील के बॉस की तरह केवल पूछते हैं, आप नहीं देख रहे जी कि एनडीए के गठबंधन में क्या क्या काम हो रही है। एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। एक पूर्व ग्रामीण मंत्री श्री भगवान कुशवाहा है आपके सामने, तो 2 बार के विधायक पुत्र किशोर कुणाल आपके सामने है। आप कहां देखते हैं? देखिए, किशोर कुणाल जी को पिताजी थे, तो उनके साथ थे कि 2 बार के यहाँ का विधायक रह चुके हैं। लेकिन जो आरजेडी में एक घमसान चल रहा है कि यहाँ पर जो भी देखा जा रहा है कि उसका माँ रही, उसके भाई रहा, उसके बेटा रहा, उसके पिता रहा है, जो लोग पारिवारिक अपना एक परंपरा मान लिए कि हमारा परिवार ही रहेगा, चाहे विधायक हो चाहे ही हो, तो इनमें एक बहुत बड़ी लोग की सोच में बदल आई। ये लोग जब होगा तो वही रहेंगे, उनकी माँ रहेगी, उनके भाई रहेंगे। तो उसी प्रकार लोहिया जी जो है, लोहिया जी रहे, उसके बाद बेटा भी रहे। तो अभी हमारे यहाँ से एक शिक्षित और पढ़े लिखे एक युवा नेता थे, राजीव रंजन जी और पिंकू भैया। वो बड़ा ही उनका सोच अच्छे थी, हम उनका बात सुने थे। हम किसी को पक्षपात नहीं कर रहे, वो भी है कि होनहार नेता थे। लेकिन जो है पार्टी में क्या चल रहा है, क्या वहाँ पर बिक्री चल रहा है, क्या व्यवसाय है, कि लोग जो है आपके लग रहा था कि नहीं इनका टिकट नहीं मिलेगा, तब तक ये जो है अपने किशोर कुणाल जी को टिकट दे दिए। वहाँ पर उनका जो मजबूत अपना स्तंभ है, तो इसलिए आरजेडी में बहुत ही नाराजगी चल रही परिवारवाद को लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें इन लोग की इस तरह की टिकट देने से जो है मतदान में प्रतिशत की बहुत कमी आएगी वोटिंग की। कुछ उधर भी देंगे, कुछ उधर भी देंगे। कहने का मतलब पिंकू भैया भी, लोहिया जी भी। तो लोहिया जी से जो खपा है कि भाई जब वो आए थे, एक नया चेहरा उभर कर था, अपने बेटे को क्यों दिया? 2 बार रह चुके थे, जनता उनकी विकास भी देख चुकी थी और उनकी सुस्ती भी देख चुकी थी। उन पर तो कम से कम इनका अपना एक बार विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उनका मर्जी, टिकट दे दिए उनके सभी जो वोट के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, उनकी मर्जी। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी एक तरह से कहा जा रहा है कि परिवारवाद की पार्टी। एक तरह से नहीं कहा जा रहा है, अनेकों तरह से कहा जा रहा है कि परिवारवाद पार्टी है। दूसरी तरह श्री भगवान कुशवाहा के नामांकन सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उनको जिताने के लिए लोगों से अपील किए। जो कोई डर जाता है पहले नो, तो बड़े बड़े साथियों का उपयोग करता है, बड़े बड़े महारथियों का उपयोग करता है। अरे नीतीश जी आके जगदीशपुर विधानसभा में सीट दे दिए, वोट नहीं देंगे जी? देंगे तो वोटवा हम ही लोग को देना है।
जो जगदीशपुर विधानसभा के लोग हैं मतदाता, वही ना मतदाता आपको वोट देंगे। तो आप उनको कहे नहीं 5 साल हारने के बाद उनके घर में उसका सुख सुविधा दिए, उनका जो आपका चलाते हैं। तो मुहिम में अगर पहली बार होती तब न उनका कोई सुनता। हमारे अगर एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे, 3 बार गलती करे, लगातार गलती को हम दोहराते रहे तो जनता क्या बेवकूफ़ बनी हुई है क्या? पहले की थी कि चलिए हम अपना जाति पाति का वोट देकर या उसको हम जाति पाति का उन्माद फैलाकर हम लोग पहले वोट ले लेते थे। तो अब जो भी हमारे युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, 18 से ज़्यादा की उम्र के हैं, वो लोग सोच चुके हैं, पहले ही मन बना चुके हैं कि हमको जो है वोटिंग करनी है, कैसी या किसको भी करनी है, वो भी मन बना चुके हैं। लेकिन ये लोग जो एक अपना टीम बनाकर हर गांव में एक जातीय उन्माद की तरह के यहाँ पर हमारे जात हैं, उसमें से अपना 5 टीम बनाकर उस गांव में भेजेंगे। उनका कोई नज़दीकी है तो उनको नज़दीकी में, चाहे वो राजपूत समुदाय के हो, भूमिहार समुदाय के हो, या ब्राह्मण समुदाय के हो, या काय समुदाय के हो, लोग जाकर उनको तोड़ने का काम करेंगे। तो आज के जो वोटर है, आज की जो जनता है, जदयू के जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, हल्का फुल्का कार्यकर्ता हो, चाहे उनका जो भी पद मिला हो, हम उसका अवलोकन नहीं करेंगे। वो लोग से हम पता है कि भैया क्या बात है, आप लोग लगे हुए उधर लगे हैं, तो बोला कि भैया हमने कैसन बात है, क्या कहें जो हमने कहते वो पार्टी से जुड़ल बन जा। तो कहने की पार्टी का उस दिन कहाँ ब्यौरा हिसाब चला गया था कि जिस दिन श्री भगवान श्री कुशवाहा जी अपना मुहिम चलाकर अपने जातीय समुदाय को जो थे उनसे बताए कि देखिए आप लोग को देख लेना है, अपने हिसाब से वोट अपने हिसाब से करना है। हम चुनावी प्रभारी जरूर बने हुए हैं, लेकिन हमें कोई इसमें रुचि नहीं है। आप लोग को जहां इच्छा करे तहां वोटिंग करे। सबसे पहले अगर कोई बीजेपी को यहाँ से हराने का काम किया, सबसे बड़ा जो हम लोग का शुभचिंतक बने हुए जनता के बीच में चल रहे हैं श्री भगवान श्री कुशवाहा जी है, माननीय मंत्री, जो ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ कि उस दिन RK सिंह को जब हराए थे तो लोग बहुत ही आक्रोश में थे। लेकिन आज जो 2-4 गो व्यक्ति है, पार्टी के नाम पर नहीं है, उनके साथ है कि कोई उसको 5 लाख का काम दे दिया, कहीं किसी को वो एक जो है अपना ट्रांसफार्मर दे दिया, कहीं जो है उनका गली नली का काम दे दिया। तो हम लोग के यहाँ कहा था कि कुकुर जो होता है मारे आनंद रहता है, उसके दूध की जरूरत नहीं है, भरपूर उसकी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ये लोग जो है अपना जो है सब कुछ खो चुके हैं। मानवता को शर्मसार करते हुए जो इनके साथ लगे हुए हैं, ये न कोई पार्टी है। अच्छा बताइए, अगर श्री भगवान सिंह के साथ जो है बोल रहे कि हम जदयू है, तो माले में भी जीते, तो माले में जीतने के बाद पहली चुनाव जाकर RJD में विलय किए। तो उस समय हम लोग छोटे जरूर थे, लेकिन इतना भी छोटे नहीं थे कि मंच के सामने बैठकर हम इनका भाषण नहीं सुन रहे थे। तो दलीपपुर में इनका मंच लगा हुआ था, दलीपपुर पोस्ट ऑफिस के बगल में। उसके बाद माले से वोट जीतने के बाद ये जाकर RJD में विलय किया था। तो माले वाले ने पूरे दल और बल के साथ इनको घेराव किया, हसुआ, डंटा, रामी, खुरपी, भाला, तलवार, पर्चा लेकर इनका पैजामा खुल गया मंच पर। भागते भागते भागा दलीपपुर डी में चौधरी जी लोग के घर में जाकर, इस घर में से उस घर में जाकर शरण लिए। उसके बाद भाई प्रतिनिधि थे ही, तुरंत खबर गया जिला से SP, DM, DSP, SDM, मतलब भारी मात्रा में वहाँ से फोर्स बल जो है हमारे यहाँ पहुँचा और किसी तरह से इनको बचाकर छुपाकर इनको लेकर गई। यहाँ से बाहर में आरा ले गई कि सर्किट हाउस ले गई कि इनके डेरा पर छोड़े कि पटना छोड़े, वहाँ तक का हमको जानकारी नहीं। माले के बाद ये कहाँ गए? RJD में, उसके दामन थाना। उसके दामन में 5 साल, 4 साल, 10 साल जो भी एक रीजन रहा या 2 रीजन रहा, वहाँ से भी उसका स्वाद चख लिए। वहाँ से स्वाद चखने के बाद ये जो है उनसे भी उनका मन उब गया, फिर आए जदयू में। जब फिर आए तो RJD वाले नाराज हुए, भला बुरा हुआ। उसके बाद वो जो फॉरवर्ड समाज है उनका फिर दामन पकड़ने लगे। जिस को दामन पकड़े, कितना बार पकड़े, जितना बार उनसे वोट लेना था
लोग से कहते थे खसी बनाओ आ तारा के यहाँ भोजन, मुर्गा बनाओ तारा के यहाँ खाए, तारा के यहाँ कबूतर खाए। अपने दरवाजे पर बताए कि किसी को एक गिलास पानी देता है इंसान क्या? दूसरे के यहाँ अगर 4 दिन भोज खाने की इच्छा रखते हैं तो अपने भी एक घर पर भी चाहे आवास पर भी कम से कम एक वक्त खिलाने का ही रखो। तो जानते हैं कि हम तो भारी आदमी है, मंत्री है ना जी, हमको कोई कहेगा? लोग समझते होंगे कि मंत्री जी आए उनके लिए खसी बना रहे, उसके दिल में एहसान है आपके लिए क्या? और जहाँ जहाँ जिस जिस पत्तल में खाए हैं उस पत्तल की वो छेदा कर दिए है।